अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस से होंगे। आज एक नए शहर में आए हैं और शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट अम माइन। अम माइन यानी कि माइन दरिया के किनारे आबाद शहर। यह शहर मॉडर्न और कदीम दोनों का इम्तजाज रखता है। यह शहर दूसरी जंग अज़ीम में तबाह हो गया था, इसे दोबारा असर नौ तामीर किया गया। इस शहर की ख़ास बात यहाँ की स्काई लाइन है, यानी कि स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स जो आसमान को छू रही हैं और बादलों से बातें करती हैं। इसीलिए इस शहर को जर्मनी का मैनहट्टन भी कहा जाता है। यहाँ के स्टेशन को भी देखेंगे, यहाँ के गली बाज़ार और शॉपिंग एरियाज़ को भी देखेंगे और ख़ास तौर पर हम माइन टावर जो कि बुलंद तरीन इमारत है इसके ऊपर जाएंगे और ऊपर से हम पूरे फ्रैंकफर्ट का नज़ारा भी करेंगे और आपको मैं एयरपोर्ट तक का व्यू भी कराने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो वहाँ से उठने वाली परवाज़ें जब इस बिल्डिंग के पास से गुजरती हैं वो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जी एक तरह से लव ब्रिज है। गर्लफ्रेंड थे बॉयफ्रेंड इधर आते हैं, ऐदो पैमान करते हैं, चुन्ने लड़ाते हैं और ताले ला करके चाबी दरिया में छोड़ देते हैं। तो इस तरह के बेशर्म लोग हैं ये देखो कितना ताले लगाए हैं, जिमें किसी बाबे का मज़ार हो गए। देखो गल है कोई, ये पूरे का पूरा ब्रिज तालों से भरा हुआ है। आप देख लें कितने लोग आते होंगे, चुंजे मिलाते होंगे और चाबियाँ छूटते होंगे, बेशर्म लोग। हाँ, और ये ताला लगाया जाता है ना, उसके ऊपर नाम लिखा जाता है। स्पेशल दुकानें होती हैं जहाँ से ये मिलता है, ये ताला, उस पर नाम जो है लिखवाए जाते हैं। बड़े महंगे होते हैं ये। इसकी उम्र वैसे 4-6 महीने ही होती है, उसके बाद तो फिर वो दूसरा जानू मानू लब लेता है, कुड़ी भी अपना जानू मानू दूजा लब लेता है। बस ये एरिया हैम्बर्ग कह रहा हूँ, फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप पैदल भी आ सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन भी चलती है जो आपको 3 से 4 मिनट में 2 स्टॉप दूसरे स्टॉप पर उतार देती है। शशके चेक करो इनके, ब्लैक एंड वाइट कपल है। अब हम चलते हैं एक दूसरी जगह पे। टिम्बर और स्टोन के कॉम्बिनेशन से बनाई गई ये इमारत, ये एक रेस्टोरेंट है, नीचे कैफ़े है। बाजी बजा रही है वायलिन। जब भी आप फ्रैंकफर्ट को इंटरनेट पे गूगल पे देखेंगे या पोस्ट कार्ड जो होते हैं प्रिंटेड वो देखेंगे तो उस पे ये इमारत लाजमी होती है, बल्कि ये पूरा स्क्वायर होता है। टिम्बर स्टोन्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई ये बिल्डिंग है। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार में तबाह हो गई थी। इसकी शील्ड में पढ़कर आया हूँ। शील्ड पे इसकी पहली तामीर 1415 या बिगिनिंग के अंदर 14वीं सदी में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 4 मुल्कों ने मिलकर जर्मनी की वो गिदड़ कुट लगाई थी कि इनका फलूदा बना दिया था। तो ये कहते हैं कि फिर उसी डिज़ाइन पे, उसी आर्किटेक्ट्स की जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर इसी इमारत को दोबारा से तामीर किया गया। इंसाफ की देवी तराजू बराबर की है, खड़ी हुई है और बता रही है कि इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। पांडे के बीच में एक नौजवान दोशीदा बढ़ गई है, वो इसे पहन रही है और कोई करतब शर्तब दिखाएगी, कोई चंदे शंदे जमा करेगी। ले जी, पांडे के अंदर बड़ी कुड़ी सीधी हो गई है, अब इसने चलना शुरू कर दिया है। क्या तेरा अंदाज है। ये वाली टिम्बर और स्टोन की बिल्डिंग चेक करें उस्ताद, बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये। इसके नीचे कैफ़े बना हुआ है। खूबसूरत इमारत बीबी मरियम और उनकी हाथों में शोल्डर के साथ चिपकाया हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को।
आप दरख्तों की अलाइनमेंट और उनका साइज़ देखें। ये पूरा स्क्वायर जो है बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स का है। यहाँ आगे से जो है मॉडर्न शॉपिंग एरिया शुरू हो जाता है। इस चाचे ने बासी अंडे वाला बर्गर खा लिया था, अब ये मुसलसल केक कर रहा है। ये गैलरी या शॉपिंग सेंटर है, इसके ऊपर रेस्टोरेंट है। 2008 में जब मैं पहली बार जर्मनी आया था, ऊपर मैंने बैठ के कॉफ़ी पी थी। यहाँ हसल बसल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बात आप इग्नोर कीजिएगा, मैं अक्सर बीच में हैम्बर्ग बोल देता हूँ फ्रैंकफर्ट को, क्योंकि मेरा सिटी वो है। तो अगर ऐसा हो जाए तो उसको बुरा नहीं मनाना। ये फ्रैंकफर्ट की स्काईलाइन है। जर्मनी का सिटी फ्रैंकफर्ट और उसका मैनहट्टन, जिस तरह से न्यूयॉर्क का मैनहट्टन है, वहाँ स्काईलाइंस, स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से ये फ्रैंकफर्ट का है। डॉइचे बैंक यानी जर्मन बैंक का हेड ऑफिस। बैंक ऑफ कम्युनिकेशन, जापान का या चाइना का ज़बान मुझे नहीं पता। बेरो हाउस जो है यानी दफ्तर, अल्टन ओपरा के ऊपर, ये ब्लूमबर्ग भी है। ब्लूमबर्ग का नाम सुना होगा आपने, जब रिपोर्टें घड़ के भेजता है। फ्रैंकफर्ट की कोई भी वीडियो होगी, डॉक्यूमेंट्री होगी, उसमें ये जगह लाजमी शामिल होती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी शामिल कर लेता हूँ भाई। लें जी, अगली सुबह है और मैं आ गया हूँ आपको इस टावर के ऊपर से नज़ारा करवाने के लिए। इस सफ़ेद वाली बिल्डिंग जो है डॉइचे बाहन यानी जर्मन रेलवे की है। ये जितना एरिया है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है। अब चलते हैं ऊपर टावर पे। तेज़ तरीन लिफ्ट है, सुना इसकी, चंद सेकंड में प्लग झपकते में लास्ट फ्लोर के ऊपर पहुंचा देती है। चलो मेरे साथ आप। टिकट ले लिया 9 यूरो का। अभी जो है अपनी बैग की स्कैनिंग करवानी है कंट्रोल में। चलो जी, खुल गया। अभी लिफ्ट में चलेंगे। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप जा सकते हैं। लिफ्ट में चलते हैं। चौबीस स्टोरी है और सेकंड्स को देखें कितनी देर में पहुंचाता है ये। दो काकियाँ मेरे बराबर में खलोती हुई हैं, इसीलिए लिफ्ट को भी जोश चढ़ गया। स्पीडें मार रही है। 27, 28, 30, 35, 36 ये स्पीड है जी इसकी। 155 मीटर पे पहुंच गए। 50, 51, 52 फ्लोर। 190 मीटर। आ गए बाहर जी, आपने खुद देखा।
maximum 98 € mehr weniger für den Coworking Space. हैं जी स्टॉप पे भी हम पहुँच गए हैं। 9 यूरो कंपनी ने खर्चा किया, बल्कि आप लोगों ने करवाया मेरा खर्चा। भाजी थोड़ा आगे चलो। ले जी आ गए ऊपर हम। शुक्र ये है कि हवा नहीं चल रही है। स्टुटगार्ट वाले टीवी टावर पे तो हवा इतनी चल रही थी। आप उस वीडियो में मेरा कैमरे की कल मैंने बताया था आपको जी मेन टावर। ये मेन टावर नहीं, इसको कहते हैं माइन टावर जर्मन में। इंग्लिश में तो मेन टावर ही पढ़ा जाएगा। ये सामने बड़ी इमारत के पीछे फ्रैंकफर्ट का मेन रेलवे स्टेशन। ये 3 डोम या 4 डोम्स आप देख रहे हैं, ये वाले। ये मेन रेलवे स्टेशन है फ्रैंकफर्ट का। ये फ्रैंकफर्ट के दरमियान से गुजरता हुआ दरिया है, इसका नाम है माइन। इसीलिए इसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट माइन हाप्पानहोफ। रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा होता है। ये एक्सपो सेंटर का टावर है, स्पारकासे बैंक। उसके अलावा यहाँ से एयरपोर्ट भी नज़र आता है, और फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट यूरोप का दूसरा या तीसरा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। तो कोई फ़्लाइट अगर वहाँ से बोइंग की टेक ऑफ करेगी या लैंड करेगी, तो मेरे पास जितना जूम लेंस है मैक्सिमम करके मैं उसे आपको दिखाऊंगा। ये जहाज़ एक और उसके पीछे से टेक ऑफ हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुजर गया, एक पीछे आ रहा है, एक उसके बाद वो टेक ऑफ हुआ है। अभी इतना बड़ा लेंस नहीं मेरे पास। यहाँ पर हर 2 सेकंड के बाद फ़्लाइट लैंड और टेक ऑफ कर रही होती है। 1800 फ़्लाइट्स जो हैं एक दिन में लैंडिंग और टेक ऑफ करती थी कोरोना से पहले। अब पता नहीं कितना है। ये है, एक इसके पीछे है। ये फ्रैंकफर्ट सिटी का ओल्ड टाउन एरिया, जहाँ पे इनका टाउन हॉल भी है, रात हाउस कहते हैं मुकामी ज़बान में। ये एयरपोर्ट है, यहाँ से टेक ऑफ करती है फ़्लाइट। ये सामने एयरपोर्ट है। टावर आप देख रहे हैं, ये यूरोप का सेंट्रल बैंक है, उसकी बिल्डिंग है ये। यानी कि फ्रैंकफर्ट में सेंट्रल बैंक है। ये उसकी इमारत आप देख रहे हैं दरिया के किनारे पे बिल्कुल। ये यूरोपियन टावर है जिसे यूरोपा हैटूम के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि 1 to 1 जो है फ़्लाइट्स बैक टू बैक आ रही होती हैं और लैंड भी कर रही होती हैं। आपको सड़क भी नज़र आ रही है और बिल्डिंग्स भी।
Eu mine salatali ensin. लाइन चेक करें आप। मैं तो आ गया हूँ बाहर। ये स्कूल के बच्चे हैं, इनको टीचर घुमाने के लिए लेके आई है शहर। सेंट्रल स्टेशन हब्बानहोफ हैम्बर्ग आ गया हूँ मैं। यहाँ से ट्रेन पकड़ फ्रैंकफर्ट सॉरी। बैग मैंने जमा कराया था यहाँ पे। बैग निकालता हूँ मैं अपना, और क्या नंबर है 48। ये बैग था, मैंने अपना बैग निकाल लिया इसमें से। 72 घंटे के लिए आप बैग इसमें रख सकते हैं। ट्रेन पकड़ने लगा हूँ अभी 15 मिनट के बाद ट्रेन में। स्टेशन के ऊपर ये बना हुआ है लॉकर। Aber das ist die Nachtfood, das ist die Nachtfood. Genau. Ja. Okay, danke. तो दोस्तों वीलॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।